दिन दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिल करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो आपकी क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है उस फॉर्म को अप्लाई करके पूरा मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा पल पल की अपडेट पाने के लिए, और जॉब नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पर SBI की ऑफिशियली साइट पे जाके जो है रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ जाना है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन का जो पेज है इसमें इंपॉर्टेंट डेट दी गई है कि आपको 3 जनवरी से लेकर जो है 26 जनवरी तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर में दिया है राइट साइड में कि क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप लोगों को पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक कर रहे थे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले करना है आपका फर्स्ट नेम। ठीक है, जो कि आपका कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को लास्ट मिडिल नेम पूछा जाता है। ठीक, मिडिल नेम आप लोगों का अगर है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर डालिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर से कन्फर्म मिडिल नेम करना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम अगर आपका है तो डालिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर डाल रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ईमेल आईडी डालना है। तो देखिए ईमेल आईडी डालना किस प्रकार से है, तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो है डोमेन जो दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो डोमेन नेम क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर gmail.com है, hotmail.com है, .com है, live.com है। तो यहाँ पर जो है जीमेल जो है अधिकतम gmail.com में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो @ के पहले जो आपका जीमेल है वो यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, @ यहाँ पर जो है फिल नहीं होगा। उसके बाद आपको कन्फर्म ईमेल करना है और नीचे आप लोगों को कैप्चा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कैप्चा आप लोगों को फिल करना है। उसके बाद आपको जाना है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक अलर्ट वाला मैसेज आता है। ठीक है, कि आर यू श्योर द डाटा। ठीक है, मतलब यहाँ आपने जो जानकारी भरी है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं है यहाँ पर, अगर कुछ आपकी जो है मतलब गड़बड़ है तो आप फिर से यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा ओके। अब ओके मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को सेकेंड में फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है यहाँ पर आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है नेक्स्ट पेज पे मतलब ला देता है, फिर से आप लोगों को लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लोगों को फोटोग्राफ चूज़ करना है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर गाइडलाइंस देख सकते हैं किस प्रकार से फ़ोटो, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे पूरी जानकारी दे दी गई किस प्रकार की फ़ोटो कितने साइज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इस पर कंटिन्यू करके इसको जो है पीछे कर देना है। उसके बाद आप जो है सिग्नेचर जब अपलोड करेंगे तो वहाँ पर भी इसको गाइडलाइंस आप लोगों को दी है। ठीक है, कि कलर क्या होगा चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट कलर टू ट्रू कलर। ठीक है, फाइल साइज, बाकी जो जितनी भी जानकारी आपके मन में होती है कि फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी गई है। अब आपको यहाँ पर जो है फ़ोटो पहले अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और फ़ोटो को अपलोड करके मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, जब यहाँ पर आप फोटो अपलोड करेंगे तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो उससे पहले उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जब आप यहाँ फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर नेम फाइल जो स्पेस जो है वो यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए फ़ोटो व्हाट्सअप से लिया था, तो ये व्हाट्सअप का जितना भी डाटा है पूरा इतना लंबा जो है नेम यहाँ पर शो होता है, तो ये अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको 2 से 3 अक्षर में, जैसे फ़ोटो है तो फ़ोटो लिख के जो है आप पहले रीनेम करेगा उस फाइल को, उसके बाद ही अपलोड करिएगा, जो कि 20 से 50 KB के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी है और सिग्नेचर भी जो है अपलोड कर दी है। इंपॉर्टेंट जानकारी देख लीजिए कि सिग्नेचर शॉल्ड नॉट बी इन जो है कैपिटल। ठीक है, मतलब आपके कैपिटल में आपकी सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि आपने जो है जो बड़े अक्षरों से आप जो है सिग्नेचर करते हैं तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक बड़ा अक्षर हो सकता है, उसके बाद आप पूरे छोटे अक्षर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फ़ोटो इस प्रकार से आपकी होना चाहिए। यहाँ पर मैंने जो है ये डेट जो है मतलब यहाँ पर आपके डेट नहीं होना चाहिए और नाम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को फॉर्म भर के बता रहा हूँ। बाकायदा आप जब फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर आपका नाम और जो है डेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आगे मैं लेके चलूँगा, तो इसको आपको कर देना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन आ चुकी है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो तीसरे पॉइंट में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले दिया है डू यू वांट टू अप्लाई अंडर, तो यहाँ पर आप लोगों को करना है। ठीक है, रेगुलर या फिर स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइवर, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है जो पोस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ।
अगला आपसे पूछा जाएगा सर्कल के बारे में, तो आप सर्कल यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। आप जिस वैकेंसी देख लीजिएगा, ठीक है, वैकेंसी कितनी कहाँ पर क्या ज़्यादा है आपके हिसाब से, उसके हिसाब से आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भोपाल चूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेट आप लोगों को, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश, जैसे यहाँ पर आप भोपाल सर्च चूज़ करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्टेट अलाउ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आप भोपाल सर्कल चूज़ करते हैं तो आप मध्य प्रदेश से है तो मध्य प्रदेश से, और नहीं तो छत्तीसगढ़, 2 में से कोई भी एक स्टेट चूज़ करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को हिंदी, क्योंकि इसकी मध्य प्रदेश की कोई ऐसी भाषा नहीं है जैसे गुजरात में गुजराती चलती है, उस प्रकार से भाषा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप गुजरात से है या फिर ऐसे क्षेत्र से जहाँ की जो है एक भाषा है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों को फिर अपनी भाषा जो है चूज़ करना होगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है कि आपने जो है डू यू हैव 10th और जो है 12th, ठीक है, जो आपने 10वीं और 12वीं जो की है वो आपका जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट में जो है आपका जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें उसमें अगर आपने की, जैसे गुजराती में की है तो यहाँ पर एस करना है, अगर नहीं की है तो नो कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नो करूँगा। अगर आपने किया है, जैसे आप मराठी से हो या फिर गुजराती से हो, तो यहाँ पर आप लोगों को एस करना होगा, ठीक है। कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं, जो आपकी कैटेगरी होगी, तो यहाँ पर मैं ओबीसी चूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि प्लीज़ जो है इंडिकेट योर कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है कि आपने जो जानकारी दी है सही है, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को अगला जो है सब कास्ट डालना है, तो यहाँ पर आप जो है ओबीसी डाल सकते हैं या फिर जो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो सब कास्ट जो होगी आपकी डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि डू यू, ठीक है, आर यू पर्सन विथ जो है डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर आप लोगों को एस करना है या नो करना है। तो आप अगर है तो करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो है नो करूँगा, क्योंकि मैं विकलांग नहीं हूँ। अगर आप विकलांग है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है कर सकते हैं यस, अन्यथा नो कर दीजिएगा। तो ये अगर आप यस करते हैं यहाँ पर, तो आपके सामने फिर यहाँ पर जो है आपका किसमें आप जो है हैंडीकेप है, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा आपके अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पर भी आपके जो है सामने जो है प्रतिशत कितना है, तो ये भी आपके सामने जो है आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नो करूँगा। अब यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो आपको एक ही चीज़ें आप लोगों को बहुत आसानी से जो समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन है ये जो है सिलेक्ट नहीं होने वाले, क्योंकि ये इससे संबंधित है, जो ऊपर वाले ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया उससे जो है संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो आपका धर्म है वो यहाँ पर जो है सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप हिंदू है, क्रिश्चियन है, जैन है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो यहाँ पर आप लोगों को करना है। तो मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला है कम्युनिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को डू यू बिलोंग टू जो है रिलीजियन मॉनिटरी, तो यहाँ पर अगर आप है तो करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो यहाँ पर आपको एस करना है, अन्यथा नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप आते हैं तो सिटीजनशिप में आप लोगों को जो है यहाँ पर इंडियन ही जो है चूज़ ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है कि आर यू जो है सेकिंग रिलैक्सेशन, ठीक है, मतलब आप जो है विवाह संबंध से है तो यहाँ पर आप एस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। या फिर आपने जो है शादी की थी या फिर जो है आपका तलाक हुआ, इस प्रकार की डिटेल्स यहाँ पर बोली है, तो आप लोगों को अगर है ऐसा कुछ तो एस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। एक्स सर्विस में अगर आप है तो यहाँ पर आप लोगों को एस करना है, अन्यथा नो कर देना है। आप नीचे आइए तो नीचे आप लोगों को जो है यहाँ पर डिसेबल एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर आप लोगों को नो कर देना है, ठीक। अब यहाँ पर जो है पीरियड वगैरह ये चीज़ें फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को चूज़ करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को नो कर देना है, ठीक। यहाँ पर आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, डिसेक्स मतलब युद्ध में मारे गए सर्विसमैन के जो है अगर आप आश्रित है तो यहाँ पर यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये वही चीज़ें हैं, ठीक है, इसको नो कर देना है आप लोगों को। यही एक सर्विस मतलब जॉब में अगर आपके पिताजी अगर ये हुए हैं तो उसमें मतलब बोला गया है। अगला यहाँ पर बोला है कि जो ये वाला पॉइंट है इसमें आप जो अपने जो पिताजी ने जो है मतलब ड्यूटी की है या नहीं की है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर की है तो यस करिए था, अन्यथा नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी नो रहेगा, इसमें क्लिक भी नहीं होने वाला क्योंकि आपने ऊपर नो किया है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो है आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन द सर्कल ऑफ ऑफिसर जो है सर्किट, ठीक है। तो आपने अगर एसबीआई में नौकरी की है, ठीक है, या फिर सेवा दी है तो यहाँ पर एस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट जो बोला है कि क्या आपने कभी जो है मतलब एसबीआई में नौकरी की है या फिर छोड़ दिया है, ऐसा कुछ है तो यहाँ पर आप यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। उसके बाद अगला जो बोला है यहाँ पर कि आपने जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह ऋण वगैरह का आपका कुछ इससे संबंध है, तो यहाँ पर सभी को नो कर देना है। एक्चुअली इसमें होता मतलब ये आप लोगों के लिए यस वाला नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मली आपके फॉर्मेलिटी के लिए पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके चरित्र पूर्वजों के नैतिक के जो आपका रिपोर्ट है उसके बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर भी आप लोगों को नो कर देना है, ठीक है। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है प्राइमेबिलिटी जो पूछा है, ठीक है,
मतलब आप जो है किस स्टेट से संबंधित है, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना स्टेट जो है चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश कर दूंगा और स्टेट कोड जो है ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर आप लोगों को अब यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, कि आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देना चाहते हैं, तो यहाँ पर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर आपके जो शहर यहाँ पर आप चूज़ करेंगे तो उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जबलपुर चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो है अगला जो पूछा गया है कि सुनिश्चित कर ले कि पहले जो आपने जानकारी दिया है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट में आपको जो है यहाँ पर आपका मेन एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना है कि किस राज्य में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एमपी ही चूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वही चीज़ें आ जाएगी और फिर से जो है मेन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर जो है आप फिर से जो है अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, तो ये चीज़ें हैं तो आप जो है चूज़ कर लीजिएगा। तो मैंने दोनों में एक ही किया हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को चूज़ कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट के अनुसार, तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पर आप लोगों को जेंडर चूज़ करना है, मेल है फीमेल है, तो आप अगर मेल है तो मेल कीजिएगा। ठीक है, मेरिड अनमेरिड, तो यहाँ पर अनमेरिड क्लिक कर देना है आप लोगों को। अब यहाँ पर जो है पूरी जो जानकारी चीज़ें हैं यहाँ पर देना है आप लोगों की। फर्स्ट नेम क्या है, ठीक है, तो ये जानकारी फिर से आप लोगों को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जो है फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पर फादर्स नेम बोला है ना, मेरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, फादर्स नेम बोला है। ठीक है, तो मैं फादर्स नेम जो है यहाँ पर फिल करूँगा। उसके बाद जो है फादर्स मिडिल नेम अगर है तो डालिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फादर्स लास्ट नेम डालना है तो आप होगा तो डालिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसे फिल कर देता हूँ जल्दी से ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है जो डिटेल्स थी फादर्स नेम मैंने डाल रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम वगैरह, और उसके बाद यहाँ पर जो है एड्रेस, तो आप लोगों को आपका एड्रेस जो डालना है आप जहाँ रहते हैं वो वाला, और अभी मतलब आपका जो जन्म स्थान है वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जहाँ पर रहते हैं उस प्रकार से एड्रेस डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड वगैरह। उसके बाद अगर आप जहाँ रहते हैं और जहाँ जन्म हुआ है सेम है तो यहाँ पर आप सेम पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और नहीं है तो यहाँ पर फिर जो है आप लोगों का ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका अलग है या फिर अपने जन्म कहीं और लिया था या फिर बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर करना क्या है, तो आप जो है यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप लोगों को जीएसटी जो है यहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ें दी है, कम्युनिकेशन एड्रेस और जो है पेमेंट एड्रेस। तो यहाँ पर मैं जो है पेमेंट एड्रेस करूँगा। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पर अमाउंट दिया है आपके सामने 750 रुपये। ठीक है, ये एक बार जानकारी अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या यस करना है क्या नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप जब फॉर्म भरें तो वीडियो में अगर आपके फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो आप वीडियो में वापस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो मैंने जानकारी दी है, कहाँ यस करना है कहाँ नो करना है। ठीक है, पूरी जानकारी अच्छे से बता दी। अब यहाँ पर जो है सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब ये जो है अगले पेज के ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को जो है देख सकते हैं पूरी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। ठीक है, ग्रेजुएशन, ठीक है, और ये डुअल डिग्री अगर है तो ये पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को फिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि आपका सब्जेक्ट चूज़ करना है कि क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर आर्ट दिया है, कॉमर्स दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉमर्स करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोगों को जो है मतलब जो आपका यूनिवर्सिटी था उसमें से आपको जो है चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है पासिंग जो डेट कब किया है आप लोगों ने, तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो मैं इसे जो है अभी मतलब कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट जो दिया होगा मार्क दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क यहाँ पर आप लोगों को चूज़ करना है कि आपके कितने मार्क यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो पासेड जो है चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें जो है आपका डुअल डिग्री अगर है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, पर्सनल क्वालिफिकेशन आपका है तो डाल सकते हैं, अदर कुछ है तो डाल सकते हैं। ठीक है, पूरी जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आप फिल कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हो तो आपकी एक क्वालिफिकेशन में आपका फॉर्म डल जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी डिग्री मांगा है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो है और जो अदर, ठीक है, ये जो बीच वाला ऑप्शन है इसमें आप लोगों को वर्क एक्सपीरियंस पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपका है तो ये छोड़ दीजिएगा क्योंकि आप लोगों को ये मतलब अगर आपका है तो डाल सकते हैं ना तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अदर डिटेल्स में आप लोगों को यहाँ पर देखेंगे प्री एग्ज़ाम। ठीक है, वितरण जो आपका, तो यहाँ पर आप लोगों को यस कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है क्योंकि इसमें जो है ट्रेनिंग वगैरह का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप नीचे आ जाइए तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज नाउ करके बोला है तो यहाँ पर आपको जो है चूज़ कर लेना है रेड, ठीक है, वाइट और स्पीक। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान से देखनी है। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड लैंग्वेज भी यहाँ पर डाल सकते हैं जो आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें आप लोगों को फिल कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है इंग्लिश जो है डालूँगा। ठीक,
तो यहाँ पर अगर इंग्लिश आप डालते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि जैसे आपने यहाँ हिंदी डाला है तो आप हिंदी को जो है रीड भी कर सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है कि इंग्लिश आप जो है रीड भी कर सकते हैं और जो है मतलब पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, तो फिर ही यहाँ पर आप जो है फिल करिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको इंग्लिश फिल कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को तीनों मार्क जो है पूरे करने होंगे। अगर आप सिर्फ इंग्लिश को जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है, या लिख सकते हैं या फिर बोल नहीं सकते हैं, तो कोई भी तीनों चीज़ें यहाँ पर आप जो है एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है देखेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट पर। ठीक है, तो ये सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने का ये देखिए फॉर्म पूरा जो है आप लोगों को मैंने कहा था कि प्रिंट तक आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दूंगा, ये पूरी जानकारी आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना है आई एग्री। ठीक है, उसके बाद आपका जो है आई कन्फर्म जो आपके सिग्नेचर के नीचे, और एक दिएगा यहाँ पर कॉलम आपका जो है फोटो के नीचे। ठीक है, तो ये फोटो के नीचे भी एक कॉलम दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी चीज़ें ओके हो गई। अब यहाँ पर सबमिट फाइनल करना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है। देखेंगे पूरा फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है, कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं बची है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, पूरी जानकारी। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो सबमिट जो फाइनल है ओके कर देना है आप लोगों को, और ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लग रहा है 750 रुपये, और मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे तो बाद में भी इसका पेमेंट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास नंबर है और जो है आपका ईमेल आईडी की कारण है। ठीक है, तो मेरा जो आशय था आप लोगों को सिर्फ फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है ये बताना था। मैं इसका पेमेंट जो है बाद में भी कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और पैसे नहीं है ऐसा मैंने सिर्फ मजाक के तौर पे कहा था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।